आज 12वीं जमात का समाजियात का तीसरा टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत में इत्तिहाद का अमल के दीगर नुकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले के लेक्चर में भारत में इत्तिहाद का अमल, इसमें पहला पॉइंट जो जोग्राफियाई इत्तिहाद को तफसील से समझने की हमने कोशिश की है, लेकिन आज मजहबी इत्तिहाद के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि भारत मसीह, वैसे देखा जाए तो भारत कसीर मजहबी मुल्क है, क्योंकि भारत में मुख्तलिफ मजाहब पाए जाते हैं, जैसे मजहब इस्लाम, हिंदू मजहब, ईसाई मजहब, बुद्ध मजहब, जैन मजहब, जरतिश्त पसंद और यहूदियत और सिखों का मजहब वगैरह। ये तमाम मजहब भारत में पाए जाते हैं। शायद आप जानते हैं कि हर मजहब के इबादत के तरीके, अकायद और उनके उसूल व जवाबित वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, तो इसमें शक नहीं कि आपस में इख्तिलाफ होता हो। इन तमाम अकायद वगैरह की वजह से एक दूसरे मजहब के दरमियान इख्तिलाफात जरूर होते हैं, फिर भी भारत में मुख्तलिफ मजहबी ग्रोह में इख्तिलाफात होने के बावजूद भी हर मजहब के कुछ मुश्तरका अनासिर, जैसे अच्छी बातों की तरफ लोगों को दावत देना, पाक दामनी, सच्चाई, अच्छे बर्ताव के तरीके और किसी को जरर नहीं पहुंचाना, यानी ये तमाम अच्छी बातों पर हर मजहब जोर देता है। ये तमाम मुश्तरका अनासिर, हर मजहब की अच्छी बातें जो लोगों के दिलों में मोहब्बत और शफकत पैदा करते हुए तमाम लोगों में इत्तिहाद का जज्बा, अपनायत का जज्बा भी पैदा करते हैं। ये बात और है कि मजहब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मजहब के मानने वाले अपनी अक्ल की कसौटी पर, अपने बर्ताव के तरीके के एतबार से कभी कभी मजहब के उसूलों को तोड़ देते हैं और लोग मजहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजहब तो अच्छा ही रहता है, अच्छी बातों, इंसानियत की तरफ जो है लोगों को बुलाता है, इंसानियत का दर्ज देता है। तो ये मुश्तरका अनासिर की वजह से लोगों में इत्तिहाद का जज्बा नजर आता है। भारत कसीर मजहबी होने के बावजूद भी लोग तमाम मजहब के आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इत्तिहाद व एकजहती ज्यादातर भारत में इबादत गाहों के जरिए जाहिर होती है। जैसे लोग अपने मुल्क के हो या बैरूनी ममालिक के लोग भारत में मुख्तलिफ मजहबी मराकिज और मजहबी जो कुछ यहाँ तामीरात जो किए गए हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, स्तूपास है, ये तमाम इसकी जियारत करने के लिए आते हैं। बैरूनी मुल्क से कई लोग आते हैं मजहब की जियारत करने के लिए या मजहबी इन तमाम मकामात की जियारत करने के लिए। जैसे भारत के शुमाल में बद्रीनाथ और केदारनाथ, भारत के जुनूब में रामेश्वरम, मशरिक में जगन्नाथपुरी और मगरिब में द्वारका, ये तमाम इलाके भारतवर्ष कहलाते हैं। लोग इनका जायजा लेने के लिए, इनकी जियारत करने के लिए जमा होते हैं, आते रहते हैं। इसके साथ साथ भारत में जितने मजाहब हैं, तमाम मजाहब के मजहबी मकामात मौजूद हैं। जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जो सिखों की इबादत गाह, पंजाब का अमृतसर, और दूसरा दिल्ली की जामा मस्जिद, और राजस्थान के अजमेर शरीफ यानी अजमेर में दरगाहें, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का मकाम, वाराणसी में काशी मंदिर, किला कोची में यहूदियों का कनीसा और वैलंकनी जिसमें ईसाई चर्च वगैरह वगैरह, ये तमाम मजहबी मकामात हैं। इसके अलावा कई मसाजिद, मनादिर यानी मस्जिद, मंदिर, चर्च, स्तूपास वगैरह, ये तमाम मजहबी मकामात के तकरीबात होते हैं। तो लोग इन तमाम मजहबी तकरीबात, रसूम, ईद और त्यौहार
मेला, पूजा वगैरह में शरीक होते हैं। जब भारतीय इन तमाम तकारीबात में वगैरह वगैरह जब शरीक हो जाते हैं तो आपस में इत्तेहाद का जज्बा पैदा होता है, और यही चीजें हैं लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आती हैं। लोग मजहबी एतबार से जो भी ईद व त्योहार होते हैं तो एक दूसरे के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। जैसे जब इफ्तारी का वक्त आता है, रमजान में मुसलमानों की जानिब से जो प्रोग्राम रहता है तो वहां नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम भी वहां शिरकत करते हैं। इसी तरह से दिवाली, होली, दुर्गा पूजा वगैरह, यहाँ पर मुस्लिम भी दोस्ती का एक तकाजा रहता है, मुस्लिम भी गैरों के साथ शरीक हो जाते हैं। तो आपस में क्या है कि ये जितनी भी जो तफावतें हैं या जितनी इख्तिलाफात हैं ये खत्म हो जाते हैं। इस तरह से भारत में मजहबी इत्तिहाद नजर आता है, मजहबी इत्तिहाद पाया गया है। अब हम देखेंगे सियासी इत्तिहाद। भारत एक तकसीरी समाज है। इसका मतलब यह है कि भारत मुख्तलिफ समाजों का मजमुआ है। तो ये बात जाहिर सी है कि ऐसी तकसीरी समाज के लिए इख्तिलाफ में इत्तिहाद एक खुसूसियत करार दी जाती है, क्योंकि जितने भी समाज हैं उन समाज के रस्म व रिवाज, उसूल व ज़ाबिते, अकायद वगैरह में इख्तिलाफ जरूर होता है, फिर भी इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद भी इत्तिहाद कायम हुआ है, यानी इत्तिहाद पाया गया है। इसलिए इख्तिलाफ और इत्तिहाद भारत के समाज की एक खास खुसूसियत है। और सख्त माशी और समाजी अदम मसावत के बावजूद भी भारत में एकजहती पाई गई है। एकजहती जाहिर होती है उन अयाम उन औकात में भी जहां खतरनाक हालात माशी और समाजी एतबार से, फिर भी एकजहती पाई गई थी। और 5 साला मनसूबों और तरक्याती स्कीमों के जरिए गरीबों और कमजोर तबकों की हर एतबार से मुकम्मल तौर पर उनकी तरक्की, फलाह बहबूदी की कोशिशें की गई। और दस्तूर हिंद ने भारत में कानून की हुकूमत को कायम किया है। कानून की हुकूमत यानी क्या? हुकूमत जो कानून की रोशनी में चलती है, चलाई जाती है। इस कानून की हुकूमत यानी लॉ है ना, ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ लॉ, यानी हुकूमत के कवानीन या कानून की हुकूमत, ये दस्तूर हिंद के जरिए कायम की गई है। इस कानून की हुकूमत में तमाम को मसावी और बराबर करार दिया गया है, यानी तमाम कानून की निगाह में बराबर हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कोई अमीर, गरीब, अदना, आला, कमतर, बरतर बिल्कुल नहीं है, बल्कि तमाम कानून की निगाह में मसावी और बराबर हैं। और तमाम जितने भी बुनियादी हुकूक हैं, खास करके सियासी हुकूक, ये तमाम को हासिल हैं, यानी तमाम अपने हुकूक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हुकूक को हासिल कर सकते हैं। और तमाम शहरियों को बगैर किसी की जात, नस्ल, इलाका, जुबान वगैरह को अहमियत देते हुए तमाम को खुसूसी सहूलियात दी गई हैं। तमाम भारत के शहरियों को जितनी भी सहूलियात हैं उनके जात या मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि भारत के शहरी होने के हैसियत से तमाम को वो खुसूसियात और हुकूक हासिल हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि माशी खास करके ज़रई आइडियोलॉजी और तरक्याती स्कीमों के जरिए जो भी तबका है, जो अदना तबका समझा जाता था या दरमियानी या आला तबका, जो भी जिसका भी जो इस्तेसाल हो रहा था, उस इस्तेसाल को खत्म किया गया, तमाम को मसावी मौके दिए गए, है ना। इस तरह से सियासी इत्तिहाद कायम हो रहा है। अब देखेंगे लिसानी इत्तिहाद। लिसानी इत्तिहाद यानी क्या? इससे पहले आपने इख्तिलाफ में पढ़ा है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जुबानें थी और जुबानों में आपस में इख्तिलाफ था, लेकिन अब हम देखेंगे लिसानी इत्तिहाद यानी क्या। लिसानी इत्तिहाद का मतलब है जुबान को मसावी दर्जा हासिल हो या जुबान को मसावी दर्जा दिया जाए, चाहे वो मकामी जुबान हो या इलाकाई जुबान हो या कौमी जुबान क्यों न हो, लेकिन मसावी रुतबा हासिल है।
हुकूमत ने लिसानी इख्तिलाफ को तस्लीम किया है, क्योंकि मुख्तलिफ जुबानें आपस में जुबानों का टकराव हो रहा था। हुकूमत ने इस बात को समझने की कोशिश की और मुख्तलिफ जुबानों और बोलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खास निजाम जो बनाया गया है, जिससे तरक्की के एतबार से इन तमाम की हिफाजत की जा रही है और हिफाजत की कोशिशें हो रही हैं। और फिर इन तमाम इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए हुकूमत ने सालिसानी फार्मूला नाफिज किया है। सालिसानी फार्मूला यानी क्या? सा यानी 3, लिसानी जुबानें, फार्मूला एक जाबिता, 3 जुबानों का जाबिता। उसमें अंग्रेजी और हिंदी जो मरकज से जोड़ दिए गए हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अंग्रेजी और हिंदी जुबान, और इलाकाई जुबान या मकामी जुबान जो हर रियासत में अपने तरसीली काम के लिए लाजमी और जरूरी है, यानी कम्युनिकेशन के लिए। तो इस तरह से इलाकाई जुबान, हिंदी जुबान और अंग्रेजी, ये 3 जुबानों का फॉर्मूला बनाया गया है। और वैसे हर रियासती तालीमी बोर्डों में इलाकाई जुबान में ही बच्चों को सवालात के जवाबात लिखने के लिए इम्तिहानात के दौरान में इजाजत दी गई है। इसके साथ साथ क्लासिकी जुबानें, जैसे साउथ इंडिया की जुबानें हैं, कन्नड़ है, तमिल है, संस्कृत है, इसके अलावा उर्दू, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह जुबानों को अहमियत दी गई, उसकी इजाजत भी दी गई है। इस तरह से बच्चे जो है इम्तिहान में अपनी मकामी जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं इन हिंदी और इंग्लिश के अलावा। कहने का मतलब ये सालिसानी फार्मूला ये बहुत ही इत्तिहाद का बाइस है, इत्तिहाद कायम करने के लिए एक बड़ा जरिया है। और इतना ही नहीं बल्कि दूरदर्शन यानी दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी के कई प्रोग्राम लिसानी इत्तिहाद का जो जज्बा, लिसानी इत्तिहाद के जज्बे को पैदा करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जुबानों में दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रोग्राम को नशर किए जाते हैं। इससे भी एक इत्तिहाद का एहसास पैदा होता है, लिसानी इत्तिहाद कायम हुआ है। सालिसानी फार्मूला 1961 में विज़राए आला कॉन्फ्रेंस यानी चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस ने 1961 में इसको तैयार किया है, सालिसानी फार्मूले को तैयार किया। और इस फार्मूले को कोठारी एजुकेशन कमीशन यानी कोठारी कमीशन ने उसका जायजा लिया हर एतबार से और उसकी सिफारिश भी की और फिर उसको पास किया। यानी मुख्तलिफ जुबानों को अहमियत दी गई इलाके के एतबार से। तो ये तमाम एकजहती पैदा करने का अहम जरिया है। लिसानी फार्मूला लोगों के दिलों में इत्तिहाद व एकजहती पैदा करता है और फिर ये लिसानी इख्तिलाफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ है। लेकिन ये याद रखिए, ये जुबान जो है दो धारी तलवार है। एक तरफ बहुतों के लिए एक रुकावट का काम भी करती है। यानी अगर समझ लीजिए एक जुबान कोई जानता है, 2 जुबान जानता है, तीसरी चौथी जुबान का उसको इल्म नहीं है तो वो उसकी मुखालिफत करता है, यानी उसके लिए आगे तरक्की के लिए रुकावट बन सकती है। तो एक जगह जुबान रुकावट का काम भी कर रही है तो दूसरी जगह ये एक ब्रिज का काम करती है, ब्रिज यानी पुल का काम करती है कि मुल्क के मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ती है। और अंग्रेजी तो सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक को हमारे मुल्क से जोड़ती है। इसलिए अंग्रेजी जुबान को भी एक ऑफिशियल यानी ऑप्शन जुबान के तौर पर रखा गया है। तो ये रहा लिसानी इत्तिहाद। अब हम देखेंगे सकाफती इत्तिहाद। आप जानते हैं कि भारत कसीर सकाफती मुल्क है। क्यों? क्योंकि भारत में कई सकाफतों के अपनाने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ सकाफतें नजर आती हैं और हर सकाफत के अपने उसूल व जाबिते, रस्म व रिवाज, तौर तरीके, रहन सहन, खाने पीने के तरीके वगैरह मुख्तलिफ होते हैं। तो इन मुख्तलिफ तरीकों में इख्तिलाफ जरूर पाया जाता है। ये इख्तिलाफ होने के बावजूद भी कई माशरों के अदब और ख्यालात ने आपस में इत्तिहाद को पैदा किया, इत्तिहाद को कायम किया है, इत्तिहाद झलकती है। और भारत में मुख्तलिफ त्योहार मनाए जाते हैं जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, होली, दिवाली, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ओनम वगैरह वगैरह कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन इन त्योहारों में भी
लोग एक दूसरे प्रोग्राम में, एक दूसरे के कुछ प्रोग्राम में, तकरीब में शिरकत करते हैं। जैसे इन त्योहार के अय्याम में भी हिंदू हो या सिख हो या कोई क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हुआ या कोई भी जात से ताल्लुक रखता हुआ क्यों न हो, वो एक दूसरे को मुबारकबादी देता है, गले मिलता है और अच्छे ख्वाहिशात का इजहार करता है। तो इससे दिल साफ हो जाते हैं और इत्तिहाद व एकजहती पैदा हो जाती है। लोग भले ही मुख्तलिफ त्योहारों में हिस्सा लेते हैं, फिर भी उनके दिलों में इत्तिहाद पाई जाती है, अपनायत और भाईचारगी। इसलिए त्योहारों के जरिए इत्तिहाद, और इसके साथ मशहूर हस्तियों के तहरीरों और तकारीर से भी ज्यादा उनकी अमली जिंदगी ने, यानी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ ने लोगों को मुतासिर किया है। क्यों? उनका सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी सादी जिंदगी, सादगी, और फिर उम्दा ख्यालात और अच्छी बातों के ऊपर उन लोगों को दावत देना, लोगों को बुलाना और फिर लोगों को सही रास्ता बताना, रहनुमाई करना, ये उनकी अमली जिंदगी से लोग मुतासिर हो जाते हैं। और फिर सकाफती एकजहती के बुनियादी उसूलों पर, यानी उसूलों की बुनियाद पर भारत में कई नगमे और कई फिल्में बनाई गई हैं, और इन फिल्मों और नगमों के जरिए कई सकाफती अनासिर जैसे तौर तरीके, रहन सहन, उठना बैठना, एक दूसरे के जो ख्यालात हैं जैसे मुस्बत सोच वगैरह जो आम हो रहे हैं, इन तमाम चीजों में एकसानियत नजर आती है, यानी इत्तिहाद पैदा हो गया है। वैसे आप तमाम शहरों का तो जायजा ले ही चुके होंगे। शहरी बिरादरी में आज ये पहचानना, ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की किस मजहब से ताल्लुक रखती है या उसकी क्या सकाफत हो सकती है, क्योंकि शहरों में हेट्रोजीनियस कल्चर होता है, यानी मिली जुली तहजीब। जैसे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम मुसलमानों के तौर तरीके और उनके लिबास के तरीकों को, खाने पीने के तरीकों को, सलाम वगैरह करने के तरीकों को अपनाती। इसी तरह से मुस्लिम जैसे नमस्कार कहते हैं, हिंदुओं के तौर तरीकों तहत एक दूसरे का एहतराम करते हैं और कभी जो है लिबास इख्तियार करते हैं और खाना पीना, उठना बैठना, ये तमाम। इसी तरह से ये हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी है, जैसे शहरी बिरादरी में देखेंगे तो ये समझना मुश्किल है कि कौन किस सकाफत से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा लगता है तमाम एक ही खानदान के अफराद हैं, एक ही तहजीब के मानने वाले हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे हमारे मुल्क में सकाफती इत्तिहाद पाया गया है। भले ही हर सकाफत के उसूल और ज़ाबिते अलग हैं, फिर भी सकाफती इत्तिहाद पाया गया है। इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में इत्तिहाद के अमल को पूरी तरह से समझने की कोशिश की है, जिसमें पहले हमने ज्योग्राफियाई इत्तिहाद को समझा था। ज्योग्राफियाई इत्तिहाद, मजहबी इत्तिहाद, सियासी इत्तिहाद, लिसानी इत्तिहाद और सकाफती इत्तिहाद को तफसील से समझ चुके हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक इत्तिहाद का अमल भारत में मुकम्मल होता है।